हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा रेखा चित्र क्या है, किसे कहते हैं और इसके महत्व और विशेषताएं। तो ध्यान देंगे रेखा चित्र। पहले तो हम रेखा चित्र का मतलब क्या होता है ये बता देती हूँ। रेखा चित्र का अर्थ होता है स्केच। अब ये स्केच नहीं होता है जो कि हम कोई भी चित्र बनाएं। हमारे जो शब्द जो हम बोलते हैं और जो हम शब्द के माध्यम से जो भी बोलते हैं उससे जो स्केच बनता है उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति या फिर कोई भी घटना या स्थान पर भी रेखा चित्र पर हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई महान व्यक्ति ही होगा तो उसकी जीवन गाथा अगर लिखें, उसका रेखा चित्र अगर हम लिखना चाहें तो ही लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। रेखा चित्र का मतलब होता है कोई भी महान व्यक्ति हो, कोई भी स्थान पर कोई घटना घटी हो और कोई विशेषताएं हो कोई चीज़ को बनाने के लिए, तो कोई शब्द पर भी हम रेखा चित्र लिख सकते हैं। ठीक है। रेखा चित्र जो है वो प्रस्तुत करने के लिए हमें स्केच की ज़रूरत नहीं होती है। शब्द के माध्यम से हम रेखा चित्र बनाते हैं और रेखा चित्र लिखी जाती है। और रेखा चित्र की संज्ञा जो है वो हमारे शब्द से, हमारी कहानी से जो स्केच बनता है उसे हम रेखा चित्र कहेंगे। जैसे कि कुछ जो रेखा चित्र होते हैं, जैसे कुछ सार्थक रेखाएं जो होती है वो सजीव चित्र की श्रेष्ठ करना कुशल चित्रकार का प्रतिभा होती है। इसको हम समझाते हैं। जैसे कि कोई लेखक अगर रेखा चित्र लिखता है तो उसमें सजीव यानी कि जिंदगी लग रहा है, सामने से जिए लग रहा है कि उसके शब्द से जो वो बोल रहा है और यहाँ पर हम उस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो क्या है, सजीव रेखा चित्र है। ठीक है। उसे हम कुशल चित्रकार की प्रतिभा का परिचय होता है। ठीक है। वैसे तो सब चीज़ पर हम लिख सकते हैं, कोई शब्द पर भी रेखा चित्र लिख सकते हैं, कोई घटना पर, कोई व्यक्ति पर, कोई स्थान हो गया, कोई वस्तु पर भी हम रेखा चित्र लिख सकते हैं। रेखा चित्र का एक चीज़ होता है कि हम रेखा चित्र को बहुत पेजों में नहीं लिख सकते, उसे हम जितना शॉर्ट लिखें उतना ही अच्छा होता है हमारा रेखा चित्र। ठीक है। प्राचीन साहित्य में हम देखेंगे तो व्यक्तियों के, पशु पक्षियों के, स्थानों के अनेक दृश्य ऐसे हैं जो कि हमारा रेखा चित्र यानी कि हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखा चित्र। ये प्राचीन साहित्य की थी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई भी काव्य वस्तु वर्णन करना हो या फिर कोई भी रेखा चित्र का अभिभाव प्रस्तुत करना हो तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ था, तो पश्चिम साहित्य से। ठीक है। रेखा चित्र का जो अभिभाव है वो पश्चिम साहित्य से प्रारंभ हुआ था। और हिंदी साहित्य में कौन सा ऐसा रेखा चित्र है और किस किस के द्वारा लिखा गया है मैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसे कि महादेवी वर्मा का आपने कई सारी कहानियाँ देखी होंगी, जो विरह है यानी कि दुखों से भरा है, लगता है सामने ही प्रस्तुत हो रहा है, ये रेखा चित्र है उनकी। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी का भी कुछ ऐसे ही रचित हैं। और आपको हम दिखा दें जैसे लाल तारा, मिट्टी की मूरत, गेहूं और गुलाब, ये सब रेखा चित्र जो है वो भारतीय दृश्य यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक कला एवं संस्कृति की परिचय देने के साथ साथ पाठक के मानवीय यानी कि उसके मन के अंदर जो है मानवीय दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने खुद महादेवी वर्मा जी का 2-4 स्टोरी देखी है, जैसे कि रेखा चित्र देखी है, वो विरह से, जैसे दो बैलों की कथा, उसके बाद जूठन, ये सब मनोभाव यानी कि मन के अंदर दृष्टिकोण के अंदर जाकर मन को प्रसन्न करता है और ऐसे लगता है कि ये रियल था, ये सच में रेखा चित्र, ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।